दास्तान भीमई के सभी श्रोताओं को ऋतुराज का नमस्कार। दोस्तों, ये कहानी है भीमई की, एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही सामान्य, बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है और केवल अपने शरीर के कुछ असामान्य परिवर्तन की वजह से उसके जीवन में एक भूचाल सा रहता है पूरी जिंदगी। भीमई एक अति संवेदनशील, बहुत बुद्धिमान, अत्यधिक सेक्सुअल कह सकते हैं, कामुक कह सकते हैं, जोश से भरा हुआ, लेकिन उतना ही शांत, उतार चढ़ाव भरा जीवन भीमई को मिलता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह सच्ची घटना है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया है। बस जगह का नाम इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, बाकी ऐसा हो सकता है कि भीमई के बारे में आपको पहले से पता हो। ये घटना आज की नहीं है, लगभग ये 45 साल पुरानी है। 40 से 45 साल इस घटना गुजर चुके हैं। तो चलिए इसको शुरू करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से, बहुत ही सामान्य से गांव में, गरीब परिवारों की बस्ती में एक परिवार में भीमई का जन्म होता है। कुछ भी विशेष नहीं, कुछ भी ऐसा खास नहीं। जैसे सामान्य बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही भीमई भी इस दुनिया में आ गए। और ख़ास बात ये रही कि अपने माता पिता के बहुत मन्नतों के बाद, बहुत प्रार्थनाओं के बाद भीमई की पैदाइश हुई थी और वो अपने परिवार के, माता पिता के अकेले बच्चे थे। जन्म से भीमई बिल्कुल सामान्य रहे, सभी बच्चों की तरह खेलते कूदते खाते उनका भी जीवन गुजरने लगा। क्योंकि उस समय का गांव का परिवेश और गरीबी का आलम, तो बड़ों के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं नसीब होते थे, तो बच्चों के तो छोड़ ही दीजिए। खैर से जीवन चलता रहा और भीमई खेलते कूदते हंसते बोलते लगभग 3 साल की अवस्था तक पहुंचे। 3 साल की अवस्था तक पहुंचने तक कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ था कि ये कोई कहानी बन जाए। लेकिन 3 साल के बाद, मतलब तीसरे चौथे पांचवें साल के दरमियान में उनके भीमई के शरीर में कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तन होने शुरू हुए जो आगे की पूरी कहानी और आगे की पूरी जिंदगी को बदल देने वाला साबित हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? आपने एक चीज नोटिस की होगी, गौर किया होगा कि सभी बच्चों में सर से पांव तक अंगों का जो भी विकास होता है एक अनुपात में होता है। लेकिन भीमई के साथ ये नहीं हुआ। प्रकृति ने क्या कुछ उनके लिए सोच रखा था, अब ये तो प्रकृति जाने। लेकिन भीमई के पूरे शरीर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अंग थोड़ा सा अलग हो गया था, उसकी नुन्नी। जी हाँ, भीमई की नुन्नी वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी थी और 5 साल की अवस्था पार करते करते ये स्थिति हो गई थी कि वह अपनी उम्र से लगभग 8 से 10 साल ज्यादा बड़ी दिखाई देती थी। ये एकमात्र परिवर्तन, केवल एक परिवर्तन था भीमई के शरीर में कि भीमई की नुन्नी 5 साल की अवस्था में लगभग 13 से 14-15 साल की के लड़कों जैसी हो गई थी। इतना विकसित हो गया था। और ये सबकी, उस समय ऐसा भी नहीं था कि आज की तरह अंडरवियर थे, पजामे थे, पैंट्स थे। पटरे वाली चड्डियाँ चला करती थी, या 10-12 साल 8-10 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां तो नंगे ही गुजार लिया करते थे। तो चलता रहा, लेकिन सबकी निगाहों का केंद्र बिंदु बनने लगा था। लोगों में चर्चा पर चर्चा होने लगी थी। महिलाएं खेल खेल में, लड़कियां खेल खेल में भीमई की नुन्नी छूने लगी थी। हंसी मजाक होने लगा था। काहो का चुरा के रखे यार, काहो तो हर कैसे इतना बढ़त जाता। अच्छा, बार बार पहले तो ये भीमई समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है, लेकिन जब बार बार लोगों का कहना हुआ, अच्छा एक और बात ये रही, जैसे पुरुष तो कह के मजा लेके छोड़ देते थे, लेकिन महिलाएं इतनी आसानी से छोड़ती नहीं थी। तो वो पूछते पूछते पकड़ लेती थी। अब भले वो 6 साल का था, 5 साल का था, 7 साल का बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे ये तो होने लगा कि उसको ये समझ में लगा कुछ तो अलग है। लगभग ये 3-4 साल का समय चलता रहा। इस 3-4 साल में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत उतार चढ़ाव हुए और पूरे गांव में, या जो उनका टोला मोहल्ला था, जो लोग वहाँ महिलाएं और लोग जो आते जाते थे शादी विवाहों में, चर्चों, किसी मौक़ों पर,
तो उनकी बातचीत का एकमात्र केंद्र बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो रहा भिमई की नुन्नी। लगभग 10-11 साल के थे भिमई जब लगभग 11-12 साल के हुए। उसी दरमियान उनको अपनी बुआ के यहाँ जाना हुआ। एक ही बुआ थी उनकी और उस बुआ की शादी हुई थी जब लगभग भिमई 4 या 5 साल के रहे होंगे, तब बुआ की शादी हुई थी। बुआ भी आते जाते देखी थी कि इसके शरीर में कुछ अलग सा है, लेकिन उतना कभी उन्होंने भी भाई ठीक है खेल कूद है देख लिया था, समझ लिया था, हंसी मजाक कर लिया था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। और इधर भी चाहिए नहीं थी। पहले के ज़माने में एक चीज़ होती थी कि बच्चे रिश्तेदारियाँ बहुत जाया करते थे बुआ के यहाँ, नाना के यहाँ, तो एक अलग ही वो था। भिमई भी खुशी खुशी चल दिए कि चलो बुआ के यहाँ चलते हैं, और पहुँच गए भिमई बुआ के यहाँ। भिमई की फूफा जी जो थे वो बाहर कहीं रहते थे, मतलब मजदूरी करने के लिए बाहर रहते थे। तो घर में उनकी बुआ, उनके सास ससुर, उनके ससुर भी बाहर रहा करते थे। तो सास और उनकी बुआ जी, बच्चा भी कोई नहीं था उनको। जब भिमई पहुंचे, शाम का हंसी मजाक चलते चलते शाम का खाना बना, खाए पिए, और बुआ ने कहा भिमई आओ हमारे साथ ही लेट जाओ। भिमई भाई अपनी बुआ के यहाँ तो गई थी, बुआ के साथ हंसी मजाक चलता था, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। हाँ बुआ तुम्हारे साथ लेटेंगे, बुआ तुम्हारे साथ लेटेंगे। आए तो बुआ ने कहा कि कपड़े थोड़ा सा हल्के कर लो, तो बनियान और पटरिया चड्डी वही था पहन कर के भिमई और बुआ। तो बुआ ऐसे ही बैठ करके आओ भिमई तुम्हारे सर में तेल लगा। बच्चों के प्रति प्यार था और भिमई बैठ गए बुआ की गोद में, और बुआ उनको अपने आगे से बिठा करके सर पे तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते बात हो, दुनिया भर की बात हो रही है, और बुआ के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई। अब चूंकि समझिए, एक तो अपनी उम्र से 8 से 10 साल बड़ा पुन्नू लेके टहल रहे थे, ये बात बुआ को पता थी। पटरिया चड्डी है तो 10-12 साल के हैं तो कहीं दाएं बाएं दिख गया, या जो भी रहा, तेल लगाते सर में लगाया, हाथ पैर में लगाया, पैर में तेल लगाते लगाते वो लेटा, भिमई लेटे हुए हैं, बुआ उनकी तेल लगा रही हैं, और बुआ के सामने उनका पैर है। तेल लगाते लगाते जांघों के ऊपर जब हाथ गया तो चड्डी के एक किनारे से भिमई का पुन्नू सामने दिखाई पड़ गया। अब दिए की रोशनी और चड्डी के अंदर से झांकता हुआ भिमई का पुन्नू, बुआ कुछ और सोचने लगी, और खाली सोचने नहीं लगी, वो सोचते सोचते कब उनका हाथ भिमई के पैर में तेल लगाते लगाते भिमई के पुन्नू तक पहुंच गया, बुआ समझ गई। जैसे ही बुआ का हाथ भिमई के पुन्नू तक पहुंचा, भिमई चौंक गए। भिमई कुछ और सोच रहे थे, वो बुआ का हाथ पकड़ लिए, उठ बैठे। अब बुआ कुछ सोच रही हैं, भिमई भी कुछ सोच रहे हैं, और इस कश्मकश को समझने की कोशिश करिए। एकाएक बुआ के मन का कौतूहल वहां तक पहुंच गया कि उस समय देखे थे तो इतना बड़ा था, इस समय कितना बड़ा होगा। और भिमई ये सोच रहे हैं कि आज बुआ है, मैं हूं, अकेले हैं, आज बुआ से मन की सारी बात पूछ लेते हैं। क्योंकि ऐसे जितनी बार हंसी मजाक में बहुत सारी गांव की महिलाओं ने और लोगों ने, जब हंसी मजाक की लड़कियों ने जितनी बार भिमई को छेड़ा था, भिमई तो नुन्नी कितनी बड़ी क्या है, भिमई तो नुन्नी कितनी बड़ी क्या है, इतनी बड़ी तो नहुक नहीं है, इतनी बड़ी तो नहुक नहीं है, उतनी बार भिमई ने भी देखा था कि जो लड़कियां हैं, ये जो महिलाएं हैं, इनके सीने पर 2 गोले होते हैं, ये नहाती हैं तो कपड़ा अलग से बदलती हैं, ये खड़ी होकर के सुसु नहीं करती हैं। बहुत सारे सवाल भिमई के मन में गए थे। अब ये मौके की बात थी कि बुआ और भतीजे आमने सामने बोले कौन। तो बुआ बोली
क्या हुआ अभी नहीं? काय उठ गए? अरे कुछ नहीं बुआ, तुम्हारा हाथ वहाँ तक पहुँच गया। कहने कहाँ पहुँच गया? कहने रे बुआ तुम तो मेरी नुन्नी छू ली थी। कहने रे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, दिखाओ मुझे। तो भिमई तो उसी बाल सुलह सिस्टम में थे। अभी उनके दिमाग में ये तो चलता नहीं था। तो उन्होंने भिमई ने कहा देख लो। तो बुआ भी अभी अकस्मात जो उनके सामने होने जा रहा था अभी वो नहीं समझ पाई थी। बुआ भी धीरे से चड्डी की डोरी खोल दी और सरका के नीचे उतार दी। और भिमई की चड्डी का उतरना और बुआ का मुंह खुला रह जाना, ये दोनों साथ की घटना एक साथ होती है। ऐसा हुआ क्यों? अब आप समझ सकते हैं कि भिमई की उम्र 10-12 साल, उनका जो नुन्नी थी अब वो नुन्नी नहीं थी, अब वो 18 साल 19 साल के लड़के का लौड़ा बन चुका था। बिल्कुल मजबूत, मोटा, लंबा, वो दिखाई पड़ रहा था। बुआ के सामने था और इतना था कि अभी उसमें बहुत ज्यादा हरकत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भले ही बुआ ने छुआ था लेकिन अभी भिमई के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। और बुआ का खुला मुंह देख कर भिमई पूछे क्या हुआ बुआ? तो बुआ मुस्कुराई और भिमई की नुन्नी पकड़ के हिलाते हुए बोली, अरे भिमई काल लेके टहरा था तू। का बुआ? कहने रे बेटवा नुन्नी आटे तुम्हार। कहने और का बुआ? कहीं भैया ये नुन्नी नहीं रहेगी है, अभी पूरा लौड़ा हो गया है लौड़ा। अब भिमई को समझ में ना आए, भिमई को ये समझ में ना आए ये क्या है। भिमई कंफ्यूज निगाहों से देख रहे हैं बुआ को। अब फिर पूछे, बुआ लौड़ा का होता? कहन भिमई हमका लागत है कुल तो का बताए पड़े। तो कहन हाँ बिल्कुल बुआ बतावा। कहन अच्छा रुका बेटवा, रुका तो का हम आज कुल बता ही देते हैं। इतना कह के अब बुआ भी समझ गई थी कि हंसी मजाक होगा और वो भी मजाक के मूड में आ गई थी। भिमई से कहीं अच्छा रुका हम तो को कुल बतावा नहीं। उसके बाद उनकी बुआ जो कि साड़ी पहनी हुई थी उठ के साड़ी उतारने लगी। भिमई कहन बुआ तो कहे साड़िए उतार दिया। कहने हम कुछ हल्का हिली कि हाँ बुआ। अब बुआ उनकी साड़ी उतार दी और बुआ और भिमई एक बिस्तर पे बैठे। बुआ ने भिमई को अपने से चिपका लिया और पूछने लगी, भिमई बतावा कि तुम्हार नुन्नी के छुए है? तो भिमई बताने लगे कि फलानु छुए सो पर मेरा लो छुए सो छुए सो छुए सो छुए। कहना और का करें? कहना और कुछ नहीं करें बुआ, बस पकड़ लेते रहें, कहूँ सोहराए दें, कहूँ इससे हंसी मजाक करें, खींच के छोड़ दें। कहना अच्छा। तो भिमई पूछे, बुआ ये लौड़ा का होता? कहन बेटवा जब तक ये खाली पेशाब करें काम देते हैं तब तक ही नुन्नी हटे, लेकिन एक बाद एक काम जब बदल जाता तभी लौड़ा हो जाता है ना। इसे कैसे बतावा हमका? अब बुआ सोच रहे कैसे बताएं। बुआ समझाते हैं, कहने की बतावा तो कहूँ क्यों के लड़की ने देखे हाँ? कहना हाँ देखे तही। तो कहन नहीं कहूँ नंगा देखे यहाँ उनका शरीर देखे हाँ? कहन नहीं ऐसे कपड़ा खेलत कूदत कपड़ा बदलत ऐसे खेते में काम करत ऐसे देखे ये काम का पकड़ के दिखावत रहा कि हाँ तू हमारे देख ला। कहन नहीं जैसे तुम्हार नहीं पकड़ से मजाक कर लेते रहे कहा तुम कहूँ कि और कुछ पकड़ के मजाक करे हैं? कहन नहीं हम तो नहीं करे। कहन अच्छा। तो बुआ बड़े धैर्य से, बुआ को समझ में आ गया था कि बच्चा है, इसको सही से बताना और समझाना जरूरी है। बुआ धीरे से उसको बताती है कि बच्चा जब एक आदमी एक औरत मिलत, एक लड़का एक लड़की मिलते हैं तो कुछ करते हैं, फिर उससे बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पीता है। तो भिमई कहने रे बुआ ये सब हम जानी थी। कहन कहा जाना था? कहने ये जाना था जो वहाँ खेत में लोग भाग लग रहा हो, खरियाने पकड़ा गया रहा, बगिया में पकड़ी गई रही,
कहन पकड़ा पकड़ी गई रहन करत कार्य नहीं हो जाना था। कहन नहीं वो ई नहीं जाने तो बताई। बुआ सीधा सीधा बताई, देखा अब ई जन तू रखे हा अपनी लोढ़ा ई अब पीलने के लिए तैयार हो गया है। कहन कैसे? कह रहा भाई तुमको पता चल जाइए। उसके बाद बुआ से बात करते करते उनके लोढ़े को थोड़ा सा सहलाना शुरू करी। अब चूंकि बातें जा रही थी दिमाग तक तो उनके दिमाग में भी कुछ कुछ चलने लगा। इधर बिमाई कहन बुआ तू हमका दिखावा। कहन का दिखाई? कहन तू कुल दिखावा, अपनों दिखावा। कहन अच्छा ठीक है। बुआ ब्लाउज उतार दी। अब बुआ के बड़े बड़े दूध सामने थे। तो बिमाई कहन पकड़ ली। कहना रे पकड़ ले, तो हाथ पकड़ी तू पकड़ ले। बिमाई कहन बुआ बहुत मजा आवता है। कहना हाँ। बुआ कहे हाँ मजा आता है, बहुत मजा उबई के रसा। उसके बाद बिमाई कहन की बुआ तू अपन नोनी दिखावा। बुआ कहे हमरे से नोनी ना होते, लड़कियां नोनी ना होते, तब का होता? कहूँ एक जगह होता। कहना अच्छा। इतने में बिमाई बुआ का साया खींचने लगे। बुआ कहें रुक जाओ हम खुद उतर। अब बिमाई भी नंगे हैं और बुआ भी नंगे हैं। बिमाई गौर से बुआ को देख रहे हैं। पहली बार वो देख रहे थे पूरा ऊपर से नीचे तक कि कोई नंगा उनके सामने है। अब बुआ बहुत प्यार से बता रही है एक एक चीज। जैसे ये तुम्हारा छोटा था तो नन्ही थी, अब ये बड़ा हो गया तो अब लौंगा हो गया। तो ये दूध देख रहे हो ये? तो हाँ। देखो जब ये बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके लिए ये दूध है, लेकिन जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए दूध नहीं है ये, उनके लिए ये है चूजी। और ये जो तुम्हारी जगह जहाँ पे तुम्हारे देखो ये नुन्नी है वहीं मेरे देखो छेद है, तो ये तुम्हारा जो है लोढ़ा जब इस छेद में घुसेगा तब बच्चा पैदा होता है। क्या ऐसा? हाँ। हर बार? नहीं हर बार नहीं पैदा होगा। हर बार पैदा होगा तो धरती पे खाली आदमी दिखाई पड़ेगा। दर्द बहुत होता होगा। नहीं दर्द भी होता है, मजा भी आता है। अब बुआ कोई शिक्षिका तो थी नहीं, टीचर ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने प्रयास से समझाने की कोशिश कर रही हैं। बिमाई कोई प्रॉपर स्टूडेंट तो थे नहीं, बस बातचीत के क्रम में उस समय को समझिए। आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, लेकिन एरा वो समझिए कि कितनी बुद्धि रही होगी, कितना शिक्षा दीक्षा रही होगी। लेकिन दो ऐसे शख्स बुआ भतीजे मिल रहे हैं जो दोनों ईमानदार हैं, दोनों ही ईमानदार हैं। हाँ बुआ के मन में थोड़ी सी चोरी हो सकती है भाई, इतना मजबूत सब कुछ देखने के बाद कि एक बार शारीरिक संपर्क बना लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा वो न तो आगे बढ़ रही हैं न तो ऐसी उनकी कोशिश है। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज़ पता है कि कुछ भी हो, ये हथियार कितना भी बड़ा है, लेकिन है तो वो बच्चा ही अभी। भाई 10-12 साल के बच्चे की मस्तिष्क में भी क्या चीज़ें हैं, तो वो उसका गलत फायदा भी नहीं उठा रही है। उसके बाद मैंने बताया, मैंने कहा कि बुआ तो एक का कहा थे कि छदुआ का कहा थे। कहीं जैसे तुम सुस्सू करते ये भी सुस्सू है, लेकिन इसको बुर कहते हैं। बातचीत में इसको बुर कहते हैं। भाई चिल्ला कहते अरे तो भाई कहा तिनका होगा बुरचोदी। गालियां तो भाई गांव देश में चलती ही थी। हाँ कहन बुरचोदी मतलब कहन ये बुर होती है जब कोई इसमें लन डाल देता है, लोना डाल देता है तो कहते हैं चोदना। अच्छा बुआ अब समझ में आ रहा है, जो कहते हैं अरे बुरचोदी, अरे हाँ ठीक ठीक। बुआ हाँ ठीक है। फिर बुआ का छुई लेकिन तुमको जो करना है, जो छूना है करना है, सब कुछ करना। अब बुआ भी बिमाई भी देखते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, छू के देखते हैं, सब समझते हैं। मैं पूछते हैं बुआ ये तुम्हारी तो बाल क्यों है? तो बुआ बताती कि तुम्हारे भी बाल हो जाएंगे, इसको साफ करना होता है। तो तुम साफ काहे नहीं करती? जब फूफा आएंगे तो साफ करेंगे, अभी कोई काम ही नहीं है। अच्छा तुम्हारा भी हो जाएगा, तुमको भी साफ करना पड़ेगा इसको। अच्छा तो बिमाई के दिमाग में एक बात आई कि जब औजार डाला जाता है छेद में तो हम भी क्यों ना डालें।
तो उनका बुआ हम भी डालें। अब एक ऐसी कशमकश खड़ी हो गई कि क्या करें बुआ। ये कशमकश आ गई है। भिमई कह रहे हैं कि बुआ हम भी डालें। बुआ कैसे कहें कि डालो, चाहती भी हैं और नहीं भी चाहती। चाहती हैं क्योंकि भाई हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है, सामने है, हथियार है और ठीक ठाक मजबूत दिख रहा है, हाथ में लेके देख चुकी हैं, नंगी बैठी हैं। और दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा है कि 10-12 साल का बच्चा है, अभी कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, पहली बार ये देख रहा है। अगर अभी से इसको ये मिल गया ये खराब हो जाएगा, शायद कमजोर भी हो जाए। इस कशमकश के साथ ही आज इस कहानी को यहां विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कहानी अगर पसंद आ रही हो, एक लंबी कहानी है दोस्तों, ये लंबी कहानी है, कई भागों में आप तक पहुंचेगी और एक रोमांचक यात्रा रहेगी, मजेदार, रोमांचक, आप उसको कह सकते हैं। थोड़ी सी अश्लील रहेगी, थोड़ी सी कामुक रहेगी, लेकिन वो अश्लीलता और कामुकता जबरदस्ती नहीं डाली गई है इसमें। बस जो सहज तरीका है, बस उसी सहज जो बातचीत हो रही है वही आप तक पहुंची जा रही है। तो आपसे निवेदन जरूर है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि कहानी आप सुन रहे हैं, हर कोई तो सुन नहीं रहा है, तो कमेंट्स करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने बहुत अभिन्न मित्रों से, क्योंकि इस तरह कहानियाँ हर कोई शेयर नहीं, दोस्तों से ऐसे सबसे चर्चा नहीं करता, लेकिन एक मज़ेदार, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी है, तो इसे अपने लोगों में शेयर भी कर दीजिए। 2-4 दोस्तों को तो आप भेज ही सकते हैं और इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सच में मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कहानी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आगे इस कहानी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव हैं, आपका मन खुद ठहर जाएगा कि बताइए ऐसा भी हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, ये सच्ची घटना ही है। तो चलिए दोस्तों, आज विदा दीजिए, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।